हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की डिटेल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को इस चैनल पर से वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म को पूरे शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया था और वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके वो भी देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं एक शूट में, जी हाँ एक वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को मैं पूरा ख़त्म करूँगा और यकीन मानिए कि इसके बाहर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। आज हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल है तो कौन सा काल है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और उसको देखते हैं अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, हड़प्पा नगर का पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा नगर का पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, हड़प्पा नगर, ठीक है, पूरा स्थल। चलिए अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो किस प्रकार की थी? तो वो थी भाव चित्रात्मक, यानी कि मनोभाव से समझना, यानी कि होता है ना कि इशारों से, इशारों में बोलना, किस चीज़ को समझाना, किस चीज़ को बोलना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो हिंदू सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। आद्य ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं आगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है पूर्व आर्य काल से। ठीक है, पूर्व आर्य काल से ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ठीक है, मूर्ति पूजा मतलब क्या? जो मूर्ति बना के हम लोग पूजा करते हैं ना देवी देवताओं की, उसी को बोलते हैं मूर्ति पूजा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काशी योगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? काशी योगीन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को ही काशी योगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पूरा तात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था सर जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, सर जॉन मार्शल द्वारा किया गया था खुदाई इसका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन सभ्य स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। ठीक है, याद रखिएगा, लोहा हड़प्पा कालीन में नहीं पाया गया है, इसका साक्ष्य भी नहीं मिला है। ठीक है, चलिए, जबकि तांबा मिल चुका है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किसकी सभ्यता पूजा करते थे? तो ये करते थे मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो ये है गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और यहाँ समझते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा कालीन मोहरों को सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? है ना, जो हड़प्पा कालीन जो मोहरा था, यहाँ क्या था? मोहरा नहीं, यहाँ पर होगा मोहरा, मोहरो। ठीक है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? तो ये था वर्गाकार, यानी कि ऐसा। ठीक है, वर्ग के आकार का ऐसा मोहरा था। ठीक है, सिक्के चलते थे वहाँ पर। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या था? है ना, जो आधुनिक और देवनागरी लिपि हम लोग पढ़ते हैं, है ना, जो हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, नेपाली पढ़ते हैं, वो सब क्या है? वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका प्राचीनतम स्रोत क्या था? ये था ब्राह्मी लिपि, यानी ब्राह्मी लिपि से ही आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है, यानी कि विकास हुआ है उसका। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब पूछ दिया जाए कि आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या था? तो ये था ब्राह्मी लिपि था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ किया गया था? ठीक है, जो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ की गई थी? तो भारत में ही की गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16,
मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? जो मिस्र की सभ्यता थी वो किस नदी पर के तट पर विकसित हुई थी? तो यह हुई थी नील नदी के तट पर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है प्राप्त कालीबंगन से। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो ये थी सुमेरियन सभ्यता। क्या नाम इसका है? सुमेरियन सभ्यता। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और यहाँ से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने लिया हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो ये किया गया था सेलखरी। ठीक है, सेलखरी का उपयोग किया गया था मोहरे को बनाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है लोथल को कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी एग्जाम में, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता में लेन देन का मुख्य माध्यम क्या था? हड़प्पा सभ्यता में लेन देन का मुख्य माध्यम क्या था? तो ये था वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास धान है ना, आपके पास खाने का कोई वस्तु है, तो आप खाने की वस्तु हमें दे दीजिए, इसके बदले में आप लोगों को मैं धान दूंगा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, चलिए तो इस तरह से होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाता था। ठीक है, चलिए अब ऐसा सिस्टम नहीं है, अब रुपए के बदले में वस्तु मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता कौन थे? तो ये थे दयाराम राय बहादुर तथा दयाराम साहनी। ठीक है, दोनों मिलके किए थे, राय बहादुर और दयाराम साहनी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था रावी नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए अब यहाँ देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है, यानी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे राखलदास बनर्जी। क्या नाम इसका है? राखलदास बनर्जी थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये बसा हुआ था सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन 27 है, लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे? इसका नाम था रंगनाथ राव। क्या नाम था इसका? रंगनाथ राव। चलिए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन 28 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ये था भोगवा नदी। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल बसा हुआ था। चलिए देखते हैं आगे 29 क्वेश्चन, विशाल स्नानगार का खोज कहाँ से हुआ है? तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, विशाल स्नानगार। चलिए देखते हैं बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इसे भी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है 30, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? जो मनके बनाने का कारखाना है वो कहाँ से मिला है? तो ये मिला है चुंदू से। ठीक है, चुंदू दरो से मिला है। ठीक है, चुंदू दरो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 31। चलिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य अग्नि हवन कुंड यह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? है ना, जोते हुए खेत तथा अग्नि हवन कुंड ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे 32 नंबर क्वेश्चन, मिट्टी का खल यानी जो खिलौना के रूप में इसका यूज हुआ था, मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो मिला है बनावली से। ठीक है, जो मिट्टी का हल है वो खिलौना था एक प्रकार का, वे कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33, तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है रोपर, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, ये पूरा है रंगपुर से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन,
बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य और बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है सुतकांगेडोर से। ठीक है, किससे मिला है? सुतकांगेडोर से मिला है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं इसे भी। 36 नंबर क्वेश्चन, घोड़े की हड्डी तथा तराजू का पलड़ा, है ना, तराजू का पलड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? घोड़े की हड्डी तथा तराजू का पलड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है सुरकोटदा से। ठीक है, कहाँ से मिला है? सुरकोटदा से मिला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड की ओर और समझते हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37, मोहरों के साक्षी, यानी यहाँ साक्ष्य होगा, मोहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं मांडा से। ठीक है, यानी कि मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मांडा से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, रंगीन चित्रकारी, है ना, रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। हम लिखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ देखते हैं हम कौन से स्थल हैं, इसको कौन से स्थल किस नदी पर बसे हुए हैं और कितने वर्ष में इसकी खुदाई हुआ था या फिर इसका खोज हुआ था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा जो स्थल है जो कहाँ पड़ता है? जो पाकिस्तान में पड़ता है। यह किस नदी किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो खोज हुआ था या फिर इसका कहें तो विकास हुआ था, ये कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब सेकेंड है हमारा मोहनजोदड़ो, ये भी पाकिस्तान में ही पड़ता है और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसका खोज कब हुआ था? 1922 ईस्वी में खोज हुआ था। ठीक है, चल सकते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब रखते हैं आगे लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत में। और ये जो है लोथल, ये है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, और इसका जो खोज हुआ था 1955 में और 1962 में। ठीक है, यानी कि समय समय पर इसकी खुदाई हुई थी। ठीक है, बहुत सी जगह पर ज्ञात नहीं था तो उसे बाद में खोदा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से दो डेट इसका दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। चुंदुहरो कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है सिंधु नदी के किनारे। इसका खोज हुआ था 1931 ईस्वी में और चुंदुहरो भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। अब है कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है और यह किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज हुआ था 1953 से 1960 ईस्वी में, है ना। 1953 में भी कुछ खुदाई हुआ था इसका और जो बचा हुआ शेष था वो 1960 ईस्वी में से खोजा गया था। ठीक है, तो कालीबंगा का क्या होगा? कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है और ये राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब समझते हैं आगे क्वेश्चन। राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। ठीक है, ये भी घग्गर नदी के किनारे भी बसा हुआ है और इसका खोज हुआ था 1969 ईस्वी को। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है रोपर कहाँ पे है? रोपर पंजाब में है और यह किस नदी किनारे है? तो यह सतलज नदी किनारे है और इसका खोज हुआ था कब? 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आलमगीरपुर, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, और यह जो आलमगीरपुर है ये हिंडन नदी किनारे है और इसे खोज हुआ था 1958 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हड़प्पा सभ्यता मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा दिया। यकीन मानिए कि आप लोगों को क्वेश्चन इसी में से आएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।